दोस्तों, क्या आपको पता है 2 लोग महीने का 25,000 रुपये कमाते थे। 1 साल बाद एक के पास 0 रुपए थे और दूसरे के पास 60,000। इनकम सेम थी, सिटी सेम थी, लाइफ भी ऑलमोस्ट सेम थी। डिफरेंस सिर्फ एक हैबिट का था, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। आज मैं आपको वही हैबिट बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू खुद से बनो। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल फाइनेंस समझा था। आज हम बात करेंगे पैसा कैसे बचाए। तो चलिए मिलते हैं राहुल और अमन से। राहुल क्या करता था? सैलरी आते ही सबसे पहले उसकी ईएमआई चली जाती थी। आए दिन वो जोमेटो या फिर स्विगी से फूड ऑर्डर करता रहता था। कभी कभार पार्टीज में चला जाता था। तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास क्या बचता? कुछ नहीं, जीरो बैलेंस। और दूसरी तरफ अमन क्या करता था? अमन ने एक सिंपल रूल फॉलो किया। वो रूल था सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। अमन सैलरी आते ही 5,000 रुपये अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। जो पैसे दिखते ही नहीं वो खर्च भी नहीं हो पाते थे। अब आप जरा गौर कीजिएगा, 5,000 इंटू 12 मतलब कि 60,000। जहाँ राहुल हर महीने फालतू की चीज़ों पे खर्च कर देता था, वहाँ अमन ने हर महीने सेव करके साल के 60,000 बचा लिए। डिफरेंस इनकम का नहीं बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज का है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप भी अपने लिए सेविंग कर पाएंगे। नंबर 1 है ऑटोमेटिक सेविंग सेट करो। सैलरी आते ही ऑटो डेबिट या ऑटो ट्रांसफर सेट करो जिससे पैसा खर्च होने से बच पाए। नंबर 2 है 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50-30-20 रूल का मतलब है कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो 25,000 का 50% यानी कि 12,500 रुपये आपको अपनी नीड्स के लिए बचा के रखना है। और 30% यानी कि 7,500 रुपये आपको अपनी वॉन्ट्स के लिए रखना है। और लास्ट में बचे 30% यानी कि 5,000 रुपये आपको सेव करने हैं। नंबर 3 है इम्पल्स सेविंग से बचो। इसका मतलब है कि आपको हर खरीद से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है, ये ज़रूरत है या सिर्फ एक मूड। नंबर 4 है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका मेन फोकस अपनी सेविंग्स बढ़ाने पे होना चाहिए। नंबर 5 है इन्वेस्टमेंट शुरू करो। आप सिर्फ सेविंग पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज़ होती है जो आपके पैसे को खा जाती है। इन्फ्लेशन से बचने के लिए और पैसे को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आप इन्वेस्टमेंट के बिना उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और हम आने वाली वीडियोज़ में इन्वेस्टमेंट पे डीप में बात करेंगे। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ऐसा कम होना नहीं है बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होना है। और ये बातें हमें स्कूल कॉलेज या फिर फैमिली में भी नहीं सिखाई जाती। अब अगर आप राहुल बनना चाहते हैं तो कोई सिस्टम फॉलो मत करें, लेकिन अगर आप अमन बनना चाहते हैं तो आज से ही सेविंग शुरू करें। सेविंग आपको रिच नहीं बनाएगी, लेकिन रिच बनने के लिए सेविंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टोरी खुद से लिखना चाहते हैं तो खुद से बनो को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा संभालना और बढ़ाना सीखते हैं। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।